अच्छा चलो कोई नहीं। अब ये देखो यहाँ से हम कुछ ये फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आज इतने फॉर्मूले कवर कर लेंगे। सम माइनस प्रोडक्ट का हो गया, ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लाई हो गया आपका, डिवाइड हो गया, ठीक है, फिर एवरेज हो गया। एवरेज के बाद में कौन सा है, ऐसे ही एवरेज इफ हो गया, ठीक है, और क्या इसमें काउंट है, काउंट, ऐसे थोड़े थोड़े फॉर्मूले करके ना इनको हम कवर करेंगे। और काउंट हो गया आपका, ठीक है, काउंट इफ हो गया। इसी तरीके से इसमें अच्छा इफ्स के भी कुछ फॉर्मूले हैं, तो इफ्स के भी हम बाद में देखेंगे। तो इसमें काउंट ब्लैंक हो गया, ठीक है, लैन हो गया आपका, इसमें प्रॉपर हो गया, अपर हो गया, ठीक है, और लोअर हो गया। ये 15 फार्मूले फिलहाल आज हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ 15 फार्मूलाज के नाम से, ठीक, इसको डेस्कटॉप पे जाके सेव कर देते हैं। चलो अब देखो, तो सबसे पहले देखो ये बेसिक फार्मूला सम का, ठीक है, माइनस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, ये तो वैसे पहले भी समझा रखा है, ठीक है, फिर भी इसमें देख लेते हैं एक बार जल्दी से कि कैसे यूज़ करना है। कि हमारे पास ये नंबर है, ठीक, अब मान लो अगर सम करना है तो सम के कई सारे तरीके बता रखे मैंने आपको। तो इक्वल टू सम लिखो, ब्रैकेट ओपन। अब पूरी रेंज चाहिए तो पूरी रेंज सेलेक्ट कर लो, या पर्टिकुलर सेल चाहिए तो सेल लेके ऐसे कॉमा लगा के तब भी आप कर सकते हो, है ना। तो जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पूरे डाटा ले लेता हूँ और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाओगे तो पूरी रेंज एक बार में सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर लो, जैसे एंटर करोगे ये सम कर देगा, ठीक है। ऐसे माइनस होता है, माइनस के लिए क्या है, इक्वल टू लगाओ। अब इसमें कोई आपको फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सेल लेना है। जैसे इसमें 7 में से मान लो आपको 3 माइनस करना है, तो 7 का सेल एड्रेस ले लो, माइनस 3 का सेल एड्रेस ले लो। जैसे एंटर करेंगे तो 7 में से 3 माइनस होते हैं, यहाँ आंसर आ जाएगा 4, ठीक है ना। इसी तरीके से प्रोडक्ट करना है, तो यहाँ पे क्या करो, प्रोडक्ट लिखो, ठीक है। मैंने बोला 2 को 3 से करना है, तो 2 का सेल एड्रेस कॉमा 3 का सेल एड्रेस, ब्रैकेट बंद करो। जैसे एंटर करेंगे तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने के साथ ही एंटर करोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6, आ गया ना, ठीक है। जो प्रोडक्ट का काम है, अच्छा प्रोडक्ट में एक और चीज आप ध्यान रखना, ये कॉमा की जगह आप चाहो तो रेंज भी ले सकते हो, तो वो सारे नंबर ना आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे फिर, ठीक है। अब उसके बाद एक आता है ऐसे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के लिए भी आपको कोई ऐसे फंक्शन नहीं लिखना, जैसे प्रोडक्ट में हमें लिखना पड़ा था ना। इसमें क्या है, मल्टीप्लाई में डायरेक्ट सेल लो, जैसे मैं 2 को 3 से करना है तो 2 का सेल एड्रेस, और मल्टीप्लाई के लिए एस्ट्रिक का साइन यूज करेंगे हम, जो कीबोर्ड में होता है 8 नंबर पे, ये शिफ्ट के साथ यूज करना। और फिर उसके बाद जो भी जैसे 4 से करना है तो 4 का सेल एड्रेस ले लो, 3 से करना है तो 3 का सेल एड्रेस, एंटर करोगे यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए यहाँ पे इक्वल टू, अब मैंने 8 को 4 से डिवाइड करना है तो 8 का सेल एड्रेस लो, ठीक है। यहाँ पे आपको स्लैश यूज करना है। स्लैश भी दो तरह के होते हैं, ये वाला जो स्लैश है इसे फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं, और एक होता है ये बैक स्लैश, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्लैश यूज कर लेना है, फिर उसके बाद दूसरा जो सेकंड सेल एड्रेस देना चाहते हो वो दे दो, एंटर करोगे तो वो डिवाइड कर देगा। डिवाइड करके यहाँ देखो ये आंसर दे रहा है 2, ठीक है, तो ये डिवाइड हो गया। फिर इसी तरीके से एवरेज आता है, ठीक है। एवरेज निकालना है तो एवरेज का फॉर्मूला लगा लो, यहाँ पे गए इक्वल टू एवरेज लिखो। अच्छा ये भी मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि जैसे मान लो आपको एवरेज नीचे दिख रहा है तो नीचे एरो से आओ, सेलेक्ट करके टैब प्रेस कर दो। टैब प्रेस करने से क्या होगा, टैब से ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पूरी रेंज दे दो यहाँ से, और ब्रैकेट जैसे बंद करोगे एंटर करोगे तो ये एवरेज निकाल के दे देगा आपको। आ गया ना, इस डेटा का एवरेज आ गया 5.5। अच्छा यहाँ पे जो इसके अंदर देखो एक ये फंक्शन आता है आपका एवरेज इफ हो गया, ऐसे ही सम इफ होता है, सम इफ। चलो एक फॉर्मूला और ऐड कर देता हूँ मैं इसमें, सम इफ हो गया, है ना, ऐसे ही काउंट इफ होता है। तो ये बेसिकली इसमें है क्या, ये जब इफ लग जाते हैं तो इन दोनों का मतलब ही समझ लो पहले। मैं एवरेज इफ और सम इफ दोनों बता देता हूँ पहले। तो इफ आ जाता है तो ये अपने साथ में हमेशा कंडीशन लेके आ जाता है, मतलब कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा। जैसे अभी तक तो हम क्या है पूरे डेटा का सम कर देते थे, पूरे का ही एवरेज निकाल देते हैं। अब क्या है ना कि आप यहाँ पे जाओगे इक्वल टू, जैसे सम के साथ में इफ लगाओगे
तो फॉर्मूला हमें वैसे अप्लाई करना है जैसे पहले करते थे। पूरी रेंज लिया हमने, बस इफ लग गया है तो इसलिए अब क्राइटेरिया आ जाएगा। तो कॉमा लगा के कंडीशन को सेपरेट करो। अब कॉमा लगाया हमने रेंज के बाद, अब हमने ये बोला कि सम तो करना है इस रेंज का, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने क्राइटेरिया दिया कि जो 7 से बड़ी वैल्यू है उसका सम करना है। ऐसे सेल्स के अंदर भी होता है, ठीक है ना, बहुत सारे डेटा होते हैं। ये मैं अभी बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखा रहा हूँ फॉर्मूले लगाना, यूज करना। ऐसे डेटा पे जब अप्लाई करोगे तो अलग अलग तरीके से होता है। तो इसके अंदर मैंने बस सम करना है इस डेटा का, लेकिन जो 7 से ग्रेटर वैल्यू है, तो ग्रेटर देन 7 मोर देन 7 है जो, वो कौन कौन सी वैल्यू है, 8, 9 और 10। तो इसको प्लस कर देगा, आ गया ना 27। इसी तरीके से सेम एवरेज इफ है, ठीक है, तरीका वही रहेगा जैसे एवरेज निकालते हैं। पूरा रेंज लोगे, कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन, मैंने इसमें 7 रखा, फिर ब्रैकेट बंद। अब इसमें 7 से बड़ी वैल्यू कौन कौन सी है, 8, 9 और 10। तो जैसे एंटर करेंगे अब ये क्या करेगा, वो एवरेज दे देगा आपको, ठीक है ना, 10, 9, 8 का निकाल के, तो 9 आ गया। कैसे आया, जब इन 3 सेल को आप सेलेक्ट करके इसका आप प्लस कर रहे हो तो इसका वैल्यू आ रहा है आपका 27। इस 27 को जब डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ सेल से, तो कितने सेल का सम था, 3, तो 27 को 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आएगा। तो ये आपका एवरेज हो गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब काउंट का देखो, काउंट, काउंटा, काउंट इफ, काउंट ब्लैंक है, ठीक है। ऐसे ही एक काउंटा माइनस काउंट भी होता है, वो भी एक ऐड कर ही देता हूँ इसमें, ठीक है। ऐसे करते करते कुछ फॉर्मूले बढ़ जाएंगे आपके, काउंटा माइनस काउंट, ये भी एक फॉर्मूला बना दिया, ये बहुत यूजफुल रहेगा। अब ये क्या है ये भी समझना। तो काउंट के भी अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। काउंट वाले में जरा ध्यान देना, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसी डेटा को उठाता हूँ, नॉर्मली इस नंबर को, जो भी नंबर है पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और एक जगह क्या करता हूँ मैं, इसको अल्फ़ाबेट के साथ में रख लेता हूँ, ठीक है। और एक जगह क्या करता हूँ मैं, चलो इसी को ऐसे रख लेता हूँ, यहाँ से इसको मैं ऐसे ब्लैंक रख देता हूँ। अब ध्यान देना, इक्वल टू काउंट लिखता हूँ मैं, ठीक है, या इस सेल में मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, यहाँ पे मैंने काउंट लिखा, पूरा रेंज ले लिया, ब्रैकेट बंद। तो जैसे एंटर करूंगा ये क्या करेगा, काउंट जो है सिर्फ उन सेल्स को काउंट करेगा जिसमें नंबर अप्लाई हो रखे, ठीक है। अल्फाबेट वाले को काउंट नहीं करेगा, ब्लैंक सेल्स हैं उनको काउंट नहीं करेगा, सिर्फ ये सेलेक्ट करेगा उन सेल्स को जिसमें नंबर लिखे हुए। तो आप जैसे एंटर करोगे, एंटर करने के साथ ही देखना यहाँ पे वो बता देगा कितने सेल्स ऐसे जिनमें नंबर लिखे हुए हैं, कितने हैं, 6 सेल्स हैं, ठीक है। अच्छा, काउंट के बाद इसमें एक आता है काउंटा, काउंट के साथ में जब ये लग जाएगा तो रेंज तो पूरा वैसे ही देना है, बस फर्क क्या है ये कि अल्फाबेट के साथ में जो नंबर है उन सबको काउंट कर देगा, ब्लैंक सेल्स को नहीं, सिर्फ नंबर एंड अल्फाबेट दोनों सेल्स को। तो नंबर ऑफ सेल्स हो गए 10 हो गए ना इसमें, ठीक है। तो ये तो हो गया काउंट और काउंटा। अच्छा, काउंट इफ क्या करता है, जैसे सम इफ था ऐसे ही काउंट इफ होगा। काउंट इफ सेल एड्रेस लिया मैंने, ठीक है, कॉमा, क्योंकि इफ लग गया है तो इसके अंदर मैंने बोला वैल्यू जहाँ पे 7 से बड़ी है, 8 से बड़ी है, सिर्फ उन्हीं सेल्स को काउंट करो। मतलब कितने सेल ऐसे हैं जिनमें 8 से ग्रेटर वैल्यू है, तो ग्रेटर देन 8 कितने सेल्स के अंदर वैल्यू है, 2, तो नंबर ऑफ सेल्स काउंट करके दे देगा, आ गया। तो ये हमारा इसमें काउंट इफ हो गया, ठीक है। इसी तरीके से एक होता है काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक नाम से ही पता लग गया होगा, जैसा नाम वैसा काम, ठीक है। सेल एड्रेस लो, ब्रैकेट बंद, ये रेंज लेने के साथ में अब इसके अंदर वो चेक करके बताएगा कि हाँ इस रेंज के अंदर कितने ब्लैंक सेल्स हैं, ठीक है। जैसे एंटर करोगे वो ब्लैंक सेल्स काउंट करके बता देगा। तो 2 है ना यहाँ पे पूरा, ये आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पे एक आता है काउंट आ माइनस काउंट, ये फॉर्मूला जनरली अभी बनाया है, ऐसा आपको ये फंक्शन में मिलेगा नहीं। ये क्यों बनाया मैंने, ये इसलिए कि मान लो कई बार ऐसी भी तो सिचुएशन हो सकती है, जैसे अभी नंबर फाइंड करना था तो काउंट कर लिया, अल्फाबेट नंबर दोनों देखना है तो काउंटा हो गया,
ब्लैंक सेल्स काउंट करने हैं तो काउंट ब्लैंक हो गया, कंडीशन के हिसाब से चलना है तो काउंट इफ। लेकिन अगर ये पता लगाना हो कि अल्फाबेट वाले सेल्स कितने हैं, कि जिनमें सिर्फ अल्फाबेट है, तो उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, काउंट आ, ये लो काउंट आ क्या करेगा, पूरी रेंज लो, ये तो नंबर और अल्फाबेट सबको काउंट कर लेगा, लेकिन उसमें से माइनस कर दो काउंट, माइनस कर देंगे काउंट, काउंट का मतलब सिर्फ नंबर वाले सेल्स जो होते हैं, क्योंकि काउंट का काम होता है नंबर वाले सेल्स को काउंट करना। तो नंबर जो हटा दोगे आप पूरे में से, तो बचेगा क्या, अल्फाबेट। अगर मान लो काउंट आ में लगा रहा हूं, तो काउंट आ तो ये करेगा कि नंबर और अल्फाबेट दोनों को काउंट कर लेगा, लेकिन उसमें से मैंने बोला माइनस कर दो काउंट को, तो काउंट हो गया नंबर वाले सेल, उसको हटा दो। अब उसको जब हटा दोगे तो बचेगा क्या, अल्फाबेट। तो एंटर करो, ये आपका अल्फाबेट वाले, तो टोटल सेल्स जो हैं अल्फाबेट वाले वो 4 हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा काउंट आ माइनस काउंट भी होता है। अच्छा, अब लैन आता है, लैन का मतलब होता है लेंथ। ये क्या होता है, जैसे आप कुछ भी लिख दो, अल्फाबेट नंबर कुछ भी लिख दो, ठीक है। मैंने चलो यहाँ पे एक छोटा सा नाम लिखते हैं, मैंने राम स्पेस देके कुमार लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल टू लेन, सेल एड्रेस दिया, ब्रैकेट बंद। अब आप मुझे बताओ इसके अंदर अल्फाबेट जो कैरेक्टर है, इसमें कैरेक्टर की लेंथ कितनी है इसमें, 8 है, 9 है, कमाल है, के साथ 9 ना, 8 है, आप पूछ रहे हो बता रहे हो। स्पेस के साथ 9 है ना। हाँ, तो देखो स्टार्टिंग में आपको बताया था कि स्पेस भी आपका अल्फाबेट में काउंट होता है, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, स्पेस भी काउंट करेंगे, है ना। तो 9 हो गए, तो ये लेंथ हो गया, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। तो लेंथ का काम होता है, हाँ कुछ भी पूरा, अगर इसकी जगह मैं नंबर भी लिखता ना तो वो भी बता देता है कितने डिजिट हैं, ठीक है, सिंपल। अच्छा, उसके बाद आता है प्रॉपर अपर लोअर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये तीनों, ठीक है, बहुत जगह यूज होते हैं। जैसे राम कुमार मैंने लिखा, इसी में दिखाता हूँ। अगर मान लो स्मॉल लेटर में चाहिए पूरे अल्फाबेट, तो लोअर का फॉर्मूला लगाओ, सेल एड्रेस ब्रैकेट बंद, सेल रेफरेंस देना है बस आपको। जैसे एंटर करोगे ये स्मॉल लेटर में हो जाएगा। आपने बोला सारे ही कैपिटल में करने हैं, तो यहाँ पे अपर का फॉर्मूला लगा दो, सेल एड्रेस ब्रैकेट बंद, जैसे एंटर करोगे तो ये अपर हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो स्मॉल लेटर में और हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे प्रॉपर का फॉर्मूला लगाओ। प्रॉपर का काम होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, ठीक है, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में होगा, ब्रैकेट बंद, जैसे एंटर करोगे अब ये क्या करेगा, राम में आर कुमार में के, कैपिटल में कर देगा। बस आपको सेल का रेफरेंस देना है। कई बार हम लोग गूगल सीट पे या फिर कैसे भी काम कर रहे होते हैं, तो डेटा डाउनलोड करते हैं या फिर कोई हमें मेल कर देता है, तो डेटा ना ऐसा होता है पूरा, ये कह सकते हो कि डिसिप्लिन में नहीं होगा, मतलब वो डेटा को छोटा बड़ा अल्फाबेट ऐसे हो रहे होते। तो मुझे मान लो उसमें बोला गया सारे लेटर कैपिटल में चाहिए, तो या तो आप उसको देख देख के टाइप करो, या तो सिंपल से डाटा है उसको कॉपी करो, एक्सेल में पेस्ट करो, और दूसरे, हाँ नहीं राम कुमार नहीं, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, मैं नॉर्मल लिखता हूँ राम कुमार, ठीक है, फिर मैंने लिखा यहाँ पे सुनील सिंह, ठीक है, महेश यादव, ठीक है, अनुज कुमार, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब मेरे को कोई बोलता है सारे ही मुझे कैपिटल में चाहिए थे, ये तो सारे स्मॉल में, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपर का फॉर्मूला लगाएंगे, सेल एड्रेस लेंगे, ब्रैकेट बंद, जैसे एंटर करेंगे ये हो गया। अब नीचे कंट्रोल डी करो, देखो सारे ही कैपिटल में हो जाएंगे, टाइम बच गया ना आपका। अब ये डबल डबल तो रखेंगे नहीं हम, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हटाएंगे फॉर्मूला मोड से। अभी यहाँ पे देखो फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है, हो रखा ना, तो इसको क्या करना है, पहले कॉपी करो और यहाँ से पेस्ट वैल्यू करना है, पेस्ट वैल्यू, जिससे कि फॉर्मूला हट के नंबर फॉर्मेट में होगा। अब इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, कैसे, कट करो और यहाँ जाके उसको पेस्ट कर दो, तो देखो आपका काम मिनटों में हो गया, ठीक है। तो ऐसे लाखों डेटा होता है, तो कहाँ तक टाइप करोगे आप। तो एक्सेल के अंदर ये फॉर्मूले तभी काम आते हैं इसी तरीके से, तो ये ध्यान रखना पड़ता है। समझ में आया आपको, प्रॉपर अपर लोअर और ये आपका फॉर्मूला। तो मैं थोड़ा सा इसका अभी सीट का नाम चेंज कर देता हूँ, 15 की जगह मैं इसको 17 कर देता हूँ, है ना, 15 की जगह 17 कर दिया। चलो बताओ इसमें कोई डाउट है, क्लियर है पूरा, ठीक है। तो इन फॉर्मूलेस को उतार लो, उतारने के बाद इनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब बाकी कोई डाउट होता है तो पूछते रहना, बाकी ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर देता हूँ, उस पर भी आप देख के
रिवाइज कर लेना जब भी कोई डाउट आए तो, ठीक है।